नाना जी के साथ होली खेलने में लोग इतने उत्साहित हो रहे हैं, देखिए। ऐसा लग रहा है ठंड लौट लौट के आ रही है। सुबह 7 बज गए हैं और जब ये यहाँ सोती है ठंड में पॉपकॉर्न, तभी कहूँ तो सुबह सुबह 7 बजे मेरे पास क्यों आ जाती है। यहाँ सोता है पॉपकॉर्न, इस मैट में चुपके सोता है। यहाँ सोता है तू, सो जा, कोई बात नहीं। तैयार होने गई, काढ़ा आधा हो गया, निकल के आए। क्या बात है? तुझे भी चाय चाहिए सुबह सुबह? क्या भाग गया? अरे अपनी मम्मी के पास गया, कूद जाता है आराम से। ड्रामा ड्रामा, कूद जाओ, फिर जाओ। अभी देखो आगे जाऊंगी फिर कूद जाएगा। कितना सुंदर लगता है ना सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज। ये देखो, ये भी मॉर्निंग वॉक पे निकली है। ये देखो, ये ब्लैक कलर की चिड़िया ऊपर, जो ऊपर वाला घर है ना, यहाँ पे जो दीमक ने बनाया हुआ था उसमें है ये, उसमें रह रही है रेनू के साथ वाले घर में ना। इस टाइम ना सब कुछ खिला हुआ है। ये देखो कितना प्यारा गार्डन लग रहा है ना, कलरफुल। और जिसके भी घर जाओ, जो मतलब बहुत ज्यादा जिनके बड़े बड़े गार्डन है, सबके गार्डन में वैसे बाहर आ रखी है बगीचों में। पर वानपस में गई, वहां इतना सुंदर लग रहा था। अभी ऋषिकेश खाली है, होली आएगी तब होगा जबरदस्त जाम। जब सोते ही उठते आओ ना, मतलब उठ गई थी मैं आज। मैं 6 बजे बेड पे पड़ी रही, आंख बहुत जल्दी खुल गई थी। जब आप सुबह सुबह ऋषिकेश आते हो तो आलस में रहते हो, है ना, भैया बाद में उठेंगे। कुछ लोग वैसे आलस खत्म हो जाता है यहाँ पे आके, ठीक है। हमारा बना रहा तो कोई बात नहीं है। कभी कभी हमारा, हम वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम तो घूमते रहते हैं। कभी कभी हमारा बनता है। पर आप यहाँ आए और मॉर्निंग वॉक करो, और वो भी जंगल में। इस वाले जंगल में सेफ है, मैं कोई आपको डेंस फॉरेस्ट में जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो आपको आनंद आ जाएगा। फिर गंगा जी पे घूमते रहो अपने पूरे दिन, बैठे रहो वहीं। साइकिलिंग कर रहे हो सुबह सुबह? रुक जा यहीं पे, पापा अच्छा, आ रहे होंगे। पापा हैं तुम्हारे पीछे? अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वैसे एक बात तो है, पिता के अंदर ना, जैसे पिता जैसे बच्चों को लेके आते हैं घुमाने के लिए, तो फिटनेस के उस पर उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि मम्मियाँ ज़्यादातर लेजी हो जाती हैं शादी के बाद। बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती हैं जो जाती हैं, पर पिता ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए उनके साथ बच्चे कनेक्ट कर जाते हैं। एक तो ये छोटा तो मौसम का हाल बता रहा है, अरे यार मौसम तो ख़राब है आज, है। दूसरा कह रहा है ऐसे मौसम में ही तो मज़ा आता है। यहाँ ऐसा लग रहा है पूरी पतझड़ है। ये देखो एक भी पता नहीं है, फूल खिले हुए हैं उधर। वो 9 बजे वाली है। 9 बजे उठ के थोड़ा हाथ मुंह धो के, थोड़ा कभी कभी 8:45 बजे उठ जाती है, फ्रेश वगैरह होके जिम भाग जाते हैं। जिम वाले हैं, या फिर जाएंगे इवनिंग में। बच्चों को भी जिसको टाइम नहीं, मतलब सुबह सुबह नहीं जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं। इतनी ट्रैफिक की आवाज है ना, बाइक इतनी तेज होती है, बुलेट का। और आज तो मोर भी उड़ते हुए दिख रहे हैं, उधर मोर बहुत है। इधर भी मोर बोल रहा था, लेकिन वो मैं सुन पा रही हूँ, इसके बीच में ना, बाइक के बीच में आप नहीं सुन पाओगे। जब यहाँ रोड बन रही थी ना, ऐसी लेबर आई थी, अब क्या नाम बताएं उनका, है, सारे मोर गायब हो गए थे। आप सोचो, यहाँ के सारे मोर गायब हो गए थे। अब आवाजें फिर से आने लगी, क्योंकि रोड तो बन चुकी है। पहले वो यहीं रहते थे, मोर भी पकड़ के खा जाते थे। लोगों ने बाद में ध्यान देना शुरू किया कि मोर इतने होते हैं, मोर जा कहाँ रहे हैं। ये वही लेंटाना है, कितने कलरफुल हो गए हैं। पानी कम हो जाएगा अंदर जंगल में भी, पूरा भरा हुआ है, तो जानवर पानी पीने कहाँ जाएगा।
मेरा अब ना वार्म अप हो गया। पहले वार्म अप क्योंकि लेट लेट उठी पड़ी रही, तो कभी कभी ऐसा होता है। और कल एनर्जी थी क्योंकि कल पास था। अब मैंने कूटू का आटा, सामक के चावल मैं खाती नहीं हूँ, तो वो एनर्जी बनी रहती है। और ऐसा नहीं है, उनको खा के ना बुरी हालत हो जाती थी, तो कंपैरिजन किया तो मैंने कहा ऐसे भूख तो लगती नहीं है आपको। और नींद अच्छी आई रात को, इतनी बढ़िया नींद आई कि कोई कहते हैं ना नींद नहीं आती, दिन में नहीं आती है लेकिन रात को बहुत अच्छी आती है। देखा, आपको आवाज आ गई इधर से, क्योंकि इधर गाड़ियों का शोर कम होता है ना कई बार। ऐसे ही चिल्ला रहे हैं और कभी लंबा सुर में चिल्ला रहे हैं। आज पहाड़ों पे कोई लोग दारू पीते हैं आके, कोई लोग डीजे बजाते हैं। कभी कभी वॉक भी करके देखो, गंगा जी के पास भी बैठो, गंगा जी के किनारे ही वॉक कर लो, और नहीं तो ऐसे रोड पे आके वॉक करके देखो कई बार। या थोड़ा बहुत जो जंगल दिखाया वहाँ, वो अलग ही आनंद आता है। थोड़ा माना के कई लोगों को लगेगा अजीब सा, भद्रकाली तक ही आओ और चले जाओ। देखो ये सफाई डेली होती है। साइड की पन्नियां वन्नियां सब निकाली जाती हैं। पीछे अंकल कह रहे हैं बेटा बाबू आज लेट है तुम, क्योंकि कई बार मैं 6 बजे चली जाती हूँ ना। ये चिड़ियों ने भी ना डरना छोड़ दिया है, फ्रेंडली हो गई है। वैसे ये बहुत लड़ाकू चिड़िया होती हैं। मतलब जैसे वो लेडीज बिचिंग करती है ना बैठ के, आवाज तेज गूंज जाती है, उस टाइप की चिड़िया है ये। इनको चुगलखोर चिड़िया कहा जाता है। कहा तो कुछ और जाता होगा, मैं बता रही, क्योंकि बहुत बातें करती हैं आपस में। जहाँ भी ये होंगी ना वहाँ शोर बहुत होगा। नेचर लवर वही नहीं होते हैं जो पहाड़ों पे जाते रहते हैं, वही जाते रहते हैं। अपने साथ खाने पीने में भी, वॉक में भी प्रकृति को इन्वॉल्व करें। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो करने लगी हूँ ना, ज्ञान भी तभी आता है निकल निकल के, तो तभी होते हैं आप खाओ अटरम शटरम और घूमने चले जाओ, वाह हो अल्लाह करके आ जाओ। ऐसे प्रकृति से जुड़ाव नहीं होता है, वो तो मौज मस्ती का सामान होता है। ये ना ब्लैक और ब्लू टाइप की बर्ड है, ये यहीं पे मिल रही है, यहाँ इसी कोने पे होती है, वो देखो उड़ रही है। वो अलग बर्ड है, वो मैंने पहली बार देखी है यहाँ पे। शायद मौसम का इम्पैक्ट होता होगा ना। देखो मौसम के हाथ से कड़ी पत्ता देखा है, तो बीनू भैया वाला पत्ता उसको बिल्कुल बेकार लगा। कह रही एकदम 3rd क्लास पत्ता लाए थे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, जो मैं लेके जाती हूँ कह रही तू लेके आती है वो अच्छा लगता है। अब बीनू भैया ने अपना ज्ञान दिया था उनको। शर्मा जी के जाने के बाद मुझे 3 साल लगे। देखो मेरा काम भी था ये वाला, ठीक है ना, उसको भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी, कमिटमेंट किया हुआ था। और शर्मा जी से और उसके बाद लिगामेंट 2 बार स्ट्रेच हुआ। एक बार तो यहीं गिरी थी गंगा जी पे, एक बार मैं रुद्रनाथ में उतरते वक्त मंडल में गिरी थी। हालांकि उतर के आगे थे लेकिन बाद में आता है। और एक बार उंगली फ्रैक्चर हुई। तो अपने शरीर का ध्यान रखते हुए थोड़ा ब्रेक लिया, धीरे धीरे करते रहे थे। लेकिन अब जब फिर सही हो रहा है तो शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है भैया। लेडीज को भी कहती हूँ मैं, ध्यान रखिए। बस हमारी मॉर्निंग वॉक यहीं तक थी। राम 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 राम। चलिए, आज कोई नहीं आ रहा है। प्रीति नहीं आ रही है। प्रीति 3 दिन से कह रही तू जा नहीं रही है, और मैं आज आई हूँ तो वो आज आई नहीं है। फिर से ना अंधेरा होता आ रहा है। 2-4 बूंदाबांदी हुई और मैंने बैक टर्न ले लिया। ये फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखो हैं। फिर भी 4.5 किलोमीटर हो चुकी है। यहाँ आके मुर्गे बोल रहे हैं। और ठंड ना एक अच्छी खासी ठंड है सुबह सुबह भी। अभी वो मतलब मैंने जैकेट पहनी हुई है और नीचे टी-शर्ट पहनी हुई है, तो ठंड तो है ही। या मुर्गे बोल रहे हैं। जब मौसम अच्छा होता है ना, तो जैसे हम खुश होते हैं ना, पशु पक्षी भी बहुत खुश होते हैं। मतलब पशु पक्षी चिड़िया ये सब।
देखो मुर्गा भांग भी दे रहा है, इतनी देर बाद दे रहा है। 9 बजने वाले हैं। आज रेनू फिर से गुंजिया बनवाएगी। और मैंने कहीं से, मैं उसको बोल रही थी कि आटे की गुंजिया बनती है, उसने मना किया। अल्पा आती है हमारी सोसाइटी में, वो फ्रेंड है, वो भी हमारी वहीं रहती है, वो दिल्ली रहती है, उनके यहाँ फ्लैट है, तो वो जब लॉन्ग वीकेंड आता है ना तो वो अप डाउन कर लेती है। तो वो आटे की गुंजिया लाई थी वहां से। तो मैंने बोला, मैंने कहा देख ले बनती है आटे की गुंजिया। तो कह रही तू आटा गूंद के ले जाइयो ले आइयो। मैं कहा हाँ 2-3 आटा गूंद के लाऊंगी और आटे की गुंजिया बना के देखेंगे। 9555 स्टेप हो गए हैं, 7.3 किलोमीटर, ज़्यादा ऊपर तक नहीं गई थी जबकि। आज बनेंगे पहाड़ी राजमा और अपने लिए बनाऊंगी लाल चावल। प्रीति ने देखी है ना, पहाड़ी राजमा तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतने बढ़िया होते हैं। उनको डायरेक्ट आप वो कर दो, भिगो दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर फिर थोड़ा थोड़ा देर भिगो के इतने चाय पीऊँगी भीग जाएंगे। और फिर इसको, ये लोबिये जैसे होते हैं देखिए। मैंने ना पालक थोड़ा सी, हालांकि इसमें थोड़ा सा घी तेल ज़्यादा हो गया, मैं ऊपर का निकाल के इसको छोड़ के इसमें और चौंक लगा दूँगी। मैं दिया खा रही है ब्रेड, वो भी मल्टीग्रेन लाई थी, वो नहीं खा रही है। तो मैं इसको ये बता रही हूँ, छोटी छोटी सी ये बता रही हूँ मैं इसको, जैसे कि सब्जी से पता चलता है ना कि कौन सी सब्जी बढ़िया क्वालिटी की है। और मतलब पालक जैसे मैंने अभी तोड़ा अपने यहाँ से, तो उसकी क्वालिटी बढ़िया थी, बढ़िया खाद मिल रही है, तो उसकी स्किन भी अच्छी है। ऐसे ही हमारी शरीर से पता लगता है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। अच्छा खा रहे हैं तो वही असर स्किन पे दिखता है, चाहे उसको ऊपर से कितना चमका लो, कोई फायदा नहीं। आज ना मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी, उन्होंने पहले ना दिया को भी बुलाया था एक बार, तो तब मैं दिया को मतलब नहीं ले जा पाई थी। आज मैं वैसे ही सोच रही थी, मैंने कहा चल दिया घर पे है और तो चल, तो क्योंकि ना वो जैसे डॉक्टर हैं आयुर्वेद, उन्होंने उसकी आँखों से कुछ, आप देखिए जो अच्छे चीज होते हैं ना डॉक्टर या कोई साधक या कोई भी हो, वो ऐसे पहचान लेते हैं। कह रहे इसकी आंखें में देखता था, तो इसलिए मैंने इसको बुलाया। और उसको ना वो जैसे सोया चाप बहुत खाती है। मैं उनसे डॉक्टर साहब से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं कई बार भूल जाती हूँ, मुझे खुद ही फ़ोन करके बुला लें। अगर हम अपने बच्चे की भलाई देख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो कि हम भी पहले खाने देते थे, कि जो आजकल जैसे उन्होंने ना बड़े फ़नी तरीके से उस टाइम बच्चों को बताया कि क्या कहते हैं, मतलब दिया को बताया, मैं पहले इसको बंद करती हूँ, फिर दिया को बताया जो जेंडर जो चेंज होते हैं ना, मतलब हमारे हार्मोन, जैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते, खान पान से रख सकते हैं, सारी चीज़ों से रख सकते हैं, लेकिन अपने हार्मोन को कैसे, मतलब वो बहुत अच्छा बात बोली उन्होंने कि हमारे हार्मोन्स पे हमारे कोई वो नहीं चलती है। तो डाइट का इम्पैक्ट जो कई बार लड़के होते हैं वो लड़कियों जैसा प्रभाव, मतलब आगे जाके डेवलप होने लगते हैं, लड़कियां लड़कों जैसी बातें करने लगती हैं। हालांकि शायद उनको अंदर से उनका भी मानसिक वो बहुत रहता होगा, संतुलन बिगड़ा रहता होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहे। तो उसके पीछे जो खान पान का रीज़न उन्होंने बताया ना, वो बड़ा ही मतलब हंसी में बताया था दिया को, ताकि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और वो लगे, लेकिन वो रीज़न बड़ा वो था। और आजकल ये चीज़ें बहुत हो रही हैं, लड़के लड़के को पसंद कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों को पसंद कर रही हैं। ये भी शायद मतलब पहले क्योंकि इतनी सुनने में नहीं आती थी, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना समय और हमारे सामने मिले और ये सब बातें जो हैं पेरेंट्स तक पहुँचाएँ, और ताकि वो बचपन से ही इस डाइट का मतलब ऐसी चीज़ों का ख्याल रखें अपने बच्चों को। हम अपना 100% दे सकते हैं पेरेंट्स भी, और बार बार समझाते भी रहेंगे, कभी मारपीट भी करनी पड़ जाए तो वो भी, मतलब मारपीट से तो शायद नहीं होगा, पर समझाने से, प्यार से समझा के हो पाएगा। अगर बस दिन में 2 चाय पी ली जाए तो मन तंदुरुस्त रहता है और बहुत प्रसन्नता मिलती है बस चाय से। एक सुबह पी थी आके और एक अब। आज मैं गंगा जी जा रही हूँ, और ना जाती तो डेली हूँ। यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं प्रोग्राम हो रहा है आज, फूलों की होली है, तो मिलाती हूँ। और किसी को मैंने 8 बजे ना, यहाँ पे कोई लड़की है, वो कल से वो पीछे पड़े हुए थे,
तो कल तो वो खुद ही नहीं आ पाए इधर, वो त्रिवेणी घाट बुला रहे थे, तो मैंने कहा आज इधर जाती हूँ, मैं पूर्णानंद घाट पे रहती हूँ, उनसे भी मिलना है, फिर गंगा रिसोर्ट, गंगा योग मतलब वहाँ देखने जाते हैं, ठीक है ना, योग फेस्टिवल जो आज लास्ट डे है उसका। उन्होंने मैसेज किया है कि आज नहीं मिल पाएंगे, तो मैं तो इधर निकल जाती हूँ। आज हमारे बच्चे भी उधर ही हैं, मैंने बताया था दिया को फूलों वाली होली है, तो बच्चे उधर ही गए हैं आज देखने के लिए। ये यहाँ पे ना कुछ टॉयज वो आ गए हैं, जैसे योग का, अच्छा ये इन्होंने लगा रखा होगा योग फेस्टिवल वालों ने ना। आज तो क्राउड कम है ऋषिकेश में, उधर ही होगा ज्यादा। आज शायद ज्यादा भीड़ नहीं होगी, कल मैं आई थी तो कल बैंड था कोई, तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। आज पहले कथक है और फिर उसके बाद कथक का नृत्य, फिर उसके बाद है फूलों की होली, और हो सकता है फूलों की होली खेलने भी बच्चे आते हैं बहुत ज्यादा। मथुरा, काशी और पूरे देश में यह रंगों का त्योहार मनाया जाता है। वृंदावन की फूलों की होली, लठमार होली, लड्डुओं की होली, गुलाल की होली और भी अनेक रूप हैं होली के। वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की। लोगों का उत्साह कृष्णा जी, कान्हा जी के साथ होली खेलने में लोग इतने उत्साहित हो रहे हैं, देखिए। सब अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं, होली का आनंद लेते हैं, होली से पहले। हम तो आ गए हैं। मेरे का बच्चे ना वो स्टेज पे ऐसे कूद रहे, स्टेज में गिरना चाहूंगी। आना अच्छा लगता है ऐसी होली में। ये देखो जरूरी कोई है भीड़ में अपने कहीं से भी डांस कर, जुम्बा, हाँ बढ़िया। और क्या अपने भीड़ में कोई कर रहे हैं। अब मुझे आलस आ गया है, अपर्णा के साथ स्कूटी पे जाऊंगी। चलो भैया, हाँ जी समापन हो गया, हाँ होली के साथ समापन हो गया। मैं ना कैमरे से रात का टाइम था तो गंगा जी को शूट नहीं कर पाई थी,
सॉरी कैमरे से किया, फ़ोन से किया मैंने। आज इतना अच्छा आनंद आया मेरे पास ना कृष्णा आए भी थे, कृष्ण के रूप में बने थे, और मेरा मतलब बुला भी रहे थे, पर मेरे हाथ में एक में कैमरा मैं इंस्टाग्राम से लाइव आई थी, एक में मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना उस पर भी नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी नहीं है। और फॉलो कर लो, इन्जॉय लाइक लोकल के नाम से है इंस्टाग्राम अकाउंट, उसको फॉलो कर लीजिए। एक्चुअली अब जब बोल रही हूँ तो लोग आ रहे हैं, क्योंकि और वो व्हाट्सअप जैसा है, आपको व्हाट्सअप नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको चैट वहाँ पे नॉर्मल चैट हो जाती है, और मैं करती हूँ चैट वहाँ पे, मैं रिप्लाई देती हूँ। कल मेरी मुलाकात हुई थी किन्हीं से, तो उन्होंने वो ना मेरे से यूट्यूब के थ्रू कांटेक्ट कर रही थी, तो मैंने उनको कह रही साक्षी जी मैंने बता दिया था कि मैं BG6 में आपके यहाँ पे रहती हूँ, और मतलब तो मैंने बोला था, मैंने उनको रिप्लाई, कह रही आपका हार्ट लाइक तो आ जाता, मैंने कहा मैंने रिप्लाई किया था, अरे ये तो हमारे मायके के पास ही है। तो उसमें कमेंट नहीं, दोबारा लोग नहीं देख पाते, जो बच्चे हैं आजकल के, जो यंगस्टर हैं और थोड़े से और जो ज़्यादा अवेयर हों, उनको पता रहता है इस चीज़ के बारे में, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता रहता। तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करेंगे, इन्जॉय लाइक लोकल के नाम से है, वो व्हाट्सअप जैसा ही है, आपकी वहाँ पे बात हो सकती है, आप वहाँ पे जैसे आज कई बार मिलने का टाइम होता है, नंबर देने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे बात हो सकती है, चैट हो सकती है, कुछ प्रश्न पूछते हो वो भी रिप्लाई आ जाता है। और होली से पहले एक बार आप लोगों को दिखा दिया कि ये फूलों की होली कितनी अच्छी लगी थी। और सभी मतलब जैसे ही होली का नाम आया था ना, तो सभी भाग पड़े एकदम से, बच्चे तो, और हमारे नालायक बच्चे पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। इनको सुबह से बोल रही थी कि फूलों की होली है, फूलों की होली है, ये बच्चे इधर बैठे रहे। बाद में दिया वीडियो देख के कह रही है मम्मी मिस कर दिया। माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे, और लेडीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए प्लीज़। एक मेरे को ना कोई जैसे ट्रैकिंग के लिए भैया चाहिए होते हैं, तो मैं एक वीडियो ब्रीदिंग के लिए, स्वर के लिए, मतलब ऊपर कल बोलना चाह रही थी, लेकिन एकदम मौसम ख़राब हो गया, नहीं बोल पाई। और थोड़ा मेडिटेशन के लिए भी बताना चाहूँगी। और आप लोग देख लेना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब ध्यान की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट करते हैं, तो वो बताएं, तो वो भी बताऊंगी। अपना भी ख्याल रखिए प्लीज़ लेडीज़, और जेंट्स भी बोल देती हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे हमने क्या बिगाड़ा आपका। अपना ध्यान भी जरूर रखिए।